हर साल दुनिया में मिलियंस ऑफ स्ट्रोक्स होते हैं और सबसे कंसर्निंग बात यह है कि इनमें से बहुत सारे प्रिवेंटेबल होते हैं। लेकिन हाइपरटेंशन का डैमेज काफ़ी पहले शुरू हो जाता है, समटाइम्स इवन व्हेन ब्लड प्रेशर लुक्स बॉर्डरलाइन। यानी आपको ब्लड प्रेशर के 170-180 हो जाने पे ही रिस्पॉन्ड नहीं करना चाहिए, पर उससे काफ़ी पहले ही यू शुड टेक ब्लड प्रेशर सीरियसली। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गुंजन कपूर, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट इन दिल्ली NCR। और कल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के ओकेजन पर लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई हाइपरटेंशन इज जस्ट नॉट अ नंबर, इट्स अ लॉन्ग टर्म रिस्क टू योर हार्ट, ब्रेन, किडनी एंड ब्लड वेसल्स। रिसर्च क्लियरली शो करती है कि जैसे जैसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ता है, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ का रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होता जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अराउंड 120 सिस्टोलिक, जो ऑलमोस्ट नॉर्मली ही है, रिस्क राइज होना शुरू हो जाता है, और अराउंड 140 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक का रिस्क ऑलमोस्ट 1.5 to 2 टाइम्स तक पहुंच सकता है। और अगर ब्लड प्रेशर परसिस्टेंटली 160 या उससे ऊपर है, देन इट कैन सीवियरली इंक्रीज द रिस्क ऑफ स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, किडनी डिजीज एंड इवन वैस्कुलर डिमेंशिया। प्रॉब्लम यह है कि हाइपरटेंशन साइलेंटली ब्लड वेसल्स को ईयर्स तक डैमेज करता रहता है, इसलिए इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हर बीपी रीडिंग सेम स्टोरी नहीं बताती। कई लोगों का क्लिनिक में ब्लड प्रेशर एंग्जाइटी की वजह से टेम्परेरीली हाई हो जाता है, इसको वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ऑपोजिट होता है, क्लिनिक बीपी नॉर्मल होता है लेकिन घर पर कंसिस्टेंटली हाई रहता है, इसको मास्क्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। इसलिए सिर्फ एक क्लिनिक रीडिंग पर डिपेंड करना सफिशिएंट नहीं होता। यहीं पर होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग या एम्बुलेटरी बीपी मॉनिटरिंग यूज़फुल होता है। ये 24 घंटे आपका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करता है और आपकी एक्टिविटी और स्लीप दोनों के टाइम ब्लड प्रेशर को ट्रैक करता है। नॉर्मली रात को ब्लड प्रेशर 10 से 20% कम हो जाना चाहिए, इसको नॉक्टर्नल डिप कहते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स में ब्लड प्रेशर रात को कम नहीं होता, ये पेशेंट्स नॉन डिपर कहलाते हैं और इनमें स्ट्रोक, हार्ट फेलियर और किडनी डिजीज़ का रिस्क सिग्निफिकेंटली हायर हो जाता है। एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर हमें यह हिडन हाई रिस्क पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। हाइपरटेंशन का एक मेजर ट्रिगर एक्सेस सोडियम इंटेक भी है, और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाई सॉल्ट सिर्फ टेबल सॉल्ट नहीं होता, हिडन सोडियम प्रेजेंट होता है नमकीन में, पैकेज्ड फूड्स में, अचार में, सॉसेस में, प्रोसेस्ड स्नैक्स में। इंडियंस ऑफन टेंड टू बी मोर सॉल्ट सेंसिटिव, स्पेशली अगर वो डायबिटिक हैं, एल्डरली हैं, ओबीज हैं या उनको किडनी डिजीज़ है। कई केसेस में सिर्फ सॉल्ट रिडक्शन का इफेक्ट भी एक एडिशनल बीपी मेडिसिन जितना सिग्निफिकेंट होता है। बीपी करेक्टली चेक करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बीपी चेक करने से पहले 5 मिनट्स रेस्ट करें, 30 मिनट्स बिफोर टी, कॉफ़ी, स्मोकिंग या एक्सरसाइज अवॉइड करें, बैक सपोर्टेड हो, फीट फ्लैट हो और आर्म हार्ट एक लेवल पर ही हो। आपका ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट, आपका हार्ट और आपका आर्म कफ ये एक लेवल पे होने चाहिए, और आइडियली 2 रीडिंग्स लें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सिंगल रीडिंग देखकर पैनिक मत कीजिए। हम सिर्फ एक नंबर ट्रीट नहीं करते, हम ओवरऑल कार्डियोवैस्कुलर रिस्क और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को इवैल्यूएट करते हैं। हाइपरटेंशन एक्सट्रीमली कॉमन है, लेकिन अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन प्रिवेंटेबल स्ट्रोक्स और हार्ट डिसीज़ का मेजर कॉज भी है। गुड न्यूज़ ये है कि रेगुलर मॉनिटरिंग, हिडन सॉल्ट रिडक्शन, हेल्दी लाइफस्टाइल और टाइमली ट्रीटमेंट से रिस्क सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है। कल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पर टेक अ मोमेंट टू चेक योर ब्लड प्रेशर, बिकॉज अर्ली अवेयरनेस कैन ट्रूली सेव लाइव्स। थैंक यू। आई एम डॉक्टर गुंजन कपूर, कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट। Thanks for watching. Stay healthy, stay heart safe.